और उनकी इलेक्ट्रिक ईवीज कंबाइन इंजन ईवी और वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 11 लाख रुपए की गाड़ी है। तो टेस्ला अगर वो वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, हमारे पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें फोर्ड भी इंडिया में रह चुका है, अभी फोर्ड इंडिया से चला गया किन्हीं रीजंस की वजह से। टेस्ला कार के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि अब से जो कार है टेस्ला कार मेड इन इंडिया बनने जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अभी हम उस मिकदार पर अभी हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब टेस्ला इंडिया में आया फर्स्ट, हमारे जितनी पूरे मुल्क की जीडीपी है उतना अंबानी का नेटवर्थ है, ठीक है। और वो हमसे आज से 50 साल आगे का जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। आई ऑल्सो हैव अ कार, ठीक है। बीइंग अ कार गाय मैं आपको कह रहा हूँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। 20 लाख की गाड़ी आज 40 लाख रुपए पे पहुंची है, ये कहाँ पे है? 75% टैक्स ले रहे हैं आप, ठीक है। 75% टैक्स ले रहे हैं और सेफ्टी रेट 0 है। और हमारे यहाँ तो यहाँ अपना कोई लोकल ब्रांड ही नहीं है। हम इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, आप देखें इंडिया में टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बहुत सारे ऐसे ब्रांड है सर, वहाँ लोकल मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। देखें अभी आपको शायद नहीं पता, टाटा ने अपनी ईवी स्पोर्ट्स कार भी लॉन्च की है, बिल्कुल ऐसे सही ठीक है। वो 1900 हॉर्स पावर की गाड़ी है और उसकी प्राइस आप जान के बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, ओनली 56 लैक्स, ओनली 56 लाख रुपीस और मेड इन इंडिया, ठीक है। और हम यहाँ पर हम क्रूजर लेने जाते हैं, 15 करोड़ का क्रूजर है, ऐसा ही है, ठीक है। और वहाँ पे रेंज रोवर एसवीजे टॉप ऑफ द लाइन 3 करोड़ की है। पाकिस्तान अगर तरक्की करे तो शायद यहाँ बन सकती है। क्या वजह है? अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक आम लोकल गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं होती। अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आप देखें कि टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो लोकल है और वहाँ पे ये उन्हें मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सिर्फ इंपोर्ट की जाती है या असेंबल की जाती है, क्या कहेंगे इस पे? यार देखिए, अगर हम लोग मेहनत के लिहाज से बात करें तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान की महंगाई के लिहाज से अभी तक यही नहीं फाइनल हो पा रहा कि हमारा जो सदर है वो कौन है। कभी किसी की लड़ाई, कभी किसी की लड़ाई, कभी कोई गलत, कभी कोई गलत, ठीक है ना। अगर ये एक फाइनल कर लिया जाए तो उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। वो कर रहा है, उसको कुछ नज़र आ रहा है तो वो कर रहा है ना। पाकिस्तान में किसी को क्या नज़र आएगा जो करेगा? हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है सुजुकी, ठीक है, मेड इन पाकिस्तान है। आज ये आ गया कि इंसान वो नहीं ले सकता। एक मेहरान गाड़ी है जो 4 लाख की गाड़ी थी, आज वो आपको सेकंड हैंड में भी 11, 12, 15 की मिल रही है, जहाँ पे करोला 2000, जिसकी कोई वक़्त नहीं, जिसकी कोई जो कोई लेता नहीं था। एक आल्टो की बात करें ना, हमारे यहाँ आपको पता होगा कि वो 30 से 35 लाख कीमत जो है वो क्रॉस कर चुका है। सर ये जो आल्टो न्यू आई थी, जब ये स्टार्टिंग आई थी, ये आपकी 16 लाख की, 14 लाख की गाड़ी थी। आज ये गाड़ी आपकी माशाल्लाह से माशाल्लाह 35 से ऊपर की है। आप क्या लेंगे इसको? मैं यही तो ये बात गाड़ी कर के रहा हूँ, अंदर कुछ है भी नहीं। यही सेम गाड़ी अगर इंडिया की बात करें 3.5 लाख रुपए में मिलती है। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने जब ये स्टार्टिंग वैगन आर आई थी 8 लाख की गाड़ी थी और ये सुजुकी वाले खुद आके 40,000 अपने हाथ से देते थे कि आप वैगन आर लें, हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस हम खुद पे करेंगे। आज वो नहीं ले सकते आप। क्या तो टेस्ला अगर वो वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, उनको वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, हमारे पाकिस्तान में आपको क्या नज़र आ रहा है? इंडिया तो दूर की बात है, हम अफ़गानिस्तान से कम्पीट नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान ने भी सुपर कार लॉन्च कर दी है जो लैम्बोर्गिनी के मुकाबले में है, और वो सऊदी अरेबिया के शोरूम में मैंने एक वीडियो में देखी थी और पता नहीं लग रहा था कि ये अफ़गानिस्तान ने डेवलप की है। वो कहाँ से कहाँ तक आगे और हम वहीं इकोनॉमी हमसे स्ट्रॉन्ग है, वो अभी स्ट्रॉन्ग हुई है। पास्ट ईयर पहले हम देखें तब उनकी ग्रोथ नहीं थी, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश की है, ठीक है। पर जो हम अपने आप को डाउन करते जा रहे हैं। फोर्ड भी इंडिया में रह चुका है, अभी फोर्ड इंडिया से चला गया किन्हीं रीजंस की वजह से। कोस्ट फोर्ड ने अपनी डिफेंडर भी दी है उन्हें, मस्टैंग भी दी है, मस्टैंग जीटी भी दी है। फोर्ड ने बहुत कुछ उधर दिया है और आज भी उधर फोर्ड, यहाँ पर जो फोर्ड होगी 20 करोड़ की, वहां पे फोर्ड है ओनली 50 लाख की, 5 स्टार रेटिंग के साथ। अच्छा सर ये बताएं, इंडिया की इस तरह से जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया है, इसके पीछे क्या रीजन नजर आती है? देखें उनकी ना फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उनकी हुकूमत बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। हम अपने लिए स्टैंड खुद ही नहीं लेते। आज अगर हम उससे पूछेंगे पेट्रोल का 100 रुपये लीटर है इंडिया में और पाकिस्तान में देख ले 284 रुपये लीटर, आवाम का ज्यादातर खर्चा पेट्रोल में पूरा हो जाता है, ठीक है। और बाइक्स के रिलेटेड भी आप आ जाए, बाइक्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो है। यहाँ पे H2R कल की प्राइस 95 लाख रुपीस है उसकी पाकिस्तान में, और वही H2R 41 लाख का है।
इसी ये बात इस तरह है ना, देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पाकिस्तान में एक रूटीन नहीं है, रूल नहीं है, जो सबसे मेन बात है। आप बाहर कहीं चलते हैं किसी बाहर के ममालिक में, वहाँ पे एक रूल है, ठीक है ना, एक रूटीन है। यहाँ पर जब ये स्टार्ट होता है रूल हमारे पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स हमें एक रूटीन से बनाएंगे, हम उस तरह बनेंगे, ठीक है। जब एक रूल नहीं होगा तो आप नाकाम इंसान हैं। जब आपको खाने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, उठने का नहीं पता, बैठने का नहीं पता, तो आप नाकाम है। सर मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। यकीन मानिए, मैं खुद, मेरा काम है गाड़ियों का, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि इधर ये वो बिज़नेस था गाड़ियों का जो मेरे ख्याल से मुझे 7 साल हो गए हैं, साथ को पढ़ रहा था और साथ ये काम, तो मुझे 7 साल हो गए, कभी मैंने इसको नीचे आते नहीं देखा। आज ये वही बिज़नेस है। आप शोरूम पे चले जाएं, आपको मेहरान एक वो गाड़ी जिसको कोई पूछता नहीं था, उसकी अब तो वो 125 की प्राइस में पहले मेहरान मिल रही थी, आज वो आप लेने चले जाएं, आपको पता लग जाएगा कि यार ये अब टेस्ला गाड़ी है। टेस्ला तो यहाँ पे अगर लॉन्च कर भी देगा, वो कौन लेगा उसको? सबसे पहले बात ये मेन चीज़ ये है कि जी यहाँ ख़रीदेगा कौन। लेकिन मसला फिर सर वही आता है कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी के लिए खाना खाना मुश्किल हो चुका है। तो हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की। अब यहाँ पे देख लें, आप टेस्ला को साइड पर रखिए, चगान लॉन्च हुई है, बिल्कुल ठीक है, फिर फा लॉन्च हुई, ऐसा ही है। ठीक है। अब ये 2-3 कंपनियाँ और न्यू आई हैं, लॉन्च हुई हैं। फा फेल होगी, वो ख़त्म हो गई। चगान को आप देख लें, एल्सविन गाड़ी आपको रोड पे 100 में से एक नज़र आएगी। किया थी स्टार्टिंग 40 लाख की, 38 लाख की समथिंग थी, आज वो माशाल्लाह 1 करोड़ से बफ की चलेगी। अब क्या करेंगे इधर, मुझे बता दें खुद ही। बिल्कुल जी, हमारे लिए तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे जो मुल्क के हालात है वो दिन ब दिन बहुत बुरे होते नज़र आ रहे हैं। स्पेशली बात करें हम गाड़ियों की, आज बात कर रहे हैं और टेस्ला कार की बात कर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ टेस्ला कार पाकिस्तान में कैसे मैन्युफैक्चर हो सकती है या कैसे यूनिट आ सकते हैं। अगर हम अपने नेबर की बात करें, एलोन मस्क जो है वहाँ पर ना सिर्फ गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, वहाँ यूनिट मुकम्मल तौर पर लगा दिया गया है और वहाँ पर अब से आप मेड इन इंडिया टेस्ला कार देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो सा अपना ब्रांड है वो हिमालयन पिंक साल्ट है, वो अभी इंडिया की लेबल लग के इंडिया जाता है, इंडिया से आगे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हम जो सा समझते हैं, हमारे जो से लोकल गांव वाले या जो लोग समझते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो जानवरों के आगे डालते हैं, भाई उनका मैदा हाजमा ठीक होगा। हालांकि उसकी एक किलो की कीमत अगर यहाँ पे देखें 20 या 30 रुपये है, और बाहर अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेज़ोन के ऊपर तो कम से कम $7 से $8 का हो रहा है, और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। बेसिकली हमारी इकोनॉमी तब स्ट्रांग होगी जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी वैल्यू भी डाउन हो रही है। इंडिया की बात करें, वो एक साल में 1 ट्रिलियन के नियर अबाउट वो पहुंच चुके हैं उनकी एक्सपोर्ट, और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट आप नील देखें, कुछ है ही नहीं है। मुल्क स्टेबल होगा तो कोई यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार होगा, जब यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं है। बेसिकली हमारा जो सा इंपोर्ट के जो से है ना रूल्स, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ओनली 30% ह्यूज डिफरेंस देख रहे हैं और फिर भी हम लोग जो हैं वो बाय करते जा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए परचेज करना मुश्किल है एग्जैक्टली पॉइंट टू बी नोटेड। अगला बंदा, अब बाइक गाड़ी ये हर घर की जरूरत है। कोई भी बंदा अगर जिसने फैमिली के साथ जाना है वो कहेगा यार मैं बाइक को प्रेफर नहीं करता कि यार लोग देखेंगे, फैमिली है, वो गाड़ी की तरफ मूव ऑन करेगा। और गाड़ी जब आपकी 50 लाख से ऊपर की हो जानी है और आपने सारी ज़िंदगी कमा के 60 लाख रुपया जमा किया कि जी मैं गाड़ी लूँगा, आपका 40 लाख तो वहीं पे चला गया, 50 वहीं पे चला गया, और 50 लाख में क्या, अब तो आपको गारंटी भी नहीं मिलेगी। सर जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, वो गाड़ी में नई से नई इनोवेशंस करते आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एयर टैक्सी इजाद किया, आपने सुना होगा, 2026 में उन्हें मुकायदा लॉन्च कर देंगे जिसमें 4 पर्सन जो है इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। बिल्कुल जी, ऐसे लो कॉस्ट पे उन्होंने MG कीवी भी लॉन्च की है वहाँ पे, ठीक है। और वो आप इस चीज़ को देखें कि वो इलेक्ट्रिक और इंजन दोनों को कंबाइन दे रहे हैं। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक लेने जाएंगे, वो आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कोई बंदा ले नहीं सकता। ऑडी ई-ट्रॉन की बात कर ले, यहाँ पे लोग लेते हैं, वो 8 से 10 करोड़ की हो चुकी है भाईजान। 80 लाख की तो उसकी लाइट है सिर्फ, आप जिसका कह रहे हैं 10 करोड़, और उसका ऊपर टैक्स कितना है आप ये देखें, 8 करोड़ 25 लाख रुपए की वो गाड़ी है, उसके ऊपर 25% टैक्स है। और उसी से रिलेटेड वो टाटा एविनिया के नाम से एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करने जा रही है जो 2025 में लॉन्च करेंगे, और वो 500 किलोमीटर की रेंज में होगी और सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए की। वो 25 से 30 लाख रुपए भी अभी उसकी रिवील नहीं की प्राइस। अभी भी वो देखें, कोई भी अब ब्रांड है ना, वो सबसे पहले अपनी प्राइस रिवील नहीं करता, ना ही अपना प्रोडक्ट रिवील करता है, ठीक है।
वो आपको ये दिखाएंगे कि यार पता नहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये है तो वो है। वो जब निकालते हैं तो निकालेंगे भी, और उनकी इलेक्ट्रिक ईवीज, कंबाइन इंजन ईवी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 11 लाख रुपए की गाड़ी है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे कोई मसला होता है तो लोग सबसे पहले हुकूमत को बुरा कहते हैं कि वो बुरे हैं, वो बुरे हैं। मैं कहती हूँ आप अपने आप को इम्प्रूव करो। देने में ज़्यादा सिर्फ ऊपर बैठी है, अल्लाह ताला के अलावा कुछ नहीं कोई कर सकता, ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो। हुकूमत गलत है तो हम लोग भी गलत हैं, अगर वो गलत करते हैं तो हम लोग खुद गलत चलते हैं कि हम उनके कहीं पे नहीं चलते। हम लोग कभी हम लोग यहीं पे हैं, कभी हम लोग वहाँ पे हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ, इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्ट करता है इंडिया में, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने को भी तैयार नहीं होता। इसके पीछे क्या लॉजिक नज़र आती है? क्या हमारे हालात अच्छे नहीं है, इसी वजह से यहाँ कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है? आपको पता है मुल्क के हालात किस तरह चल रहे हैं, ठीक है ना। ये अप एंड डाउन होते हैं साथ साथ। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं क्योंकि लोग आप पे एतबार नहीं कर सकते। बात सारी एक बिलीव पे है, अगर आप पे कोई एतबार नहीं करेगा वो किस तरह आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो लोग ये छोटी मोटी कमेटी डालने के लिए सोचते हैं कि यार ये बंदा भागे तो हम लोग पे क्या करेंगे। ये बात है ना बेसिक।